की पहली इकाई के अंतर्गत हम प्लेटो को पढ़ रहे हैं और इसके पहले के अंक में और उसके पहले के अंक में हमने प्लेटो के जीवन परिचय और उसके न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में पढ़ा था। आज हमारे पढ़ने का विषय है प्लेटो की शिक्षा। प्लेटो जिस न्याय की स्थापना अपने आदर्श राज्य में करना चाहता है, उस आदर्श राज्य में उस न्याय की प्राप्ति के लिए जिसे वो मुख्य साधन मानता है वह शिक्षा है। शिक्षा और साम्यवाद ये दो साधन हैं जिनके माध्यम से प्लेटो ये चाहता है कि उसके आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना हो सके। अब हमारे समझने का विषय यह है कि प्लेटो की शिक्षा योजना क्या थी, वह किनके लिए शिक्षा की बात करता है, किस तरह की शिक्षा की बात करता है, उसके पाठ्यक्रम में कौन सी बातें समाई हैं, ये सब कुछ आज हमारे पढ़ने का विषय है। जैसा कि हमने उसके न्याय सिद्धांत को देखा था तो हमने ये जाना था कि तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय की विभिन्न धारणाओं का अध्ययन करना, उनका खंडन करना और उसके बाद अपनी न्याय की धारणा को स्थापित करना, ये प्लेटो ने कार्य किया रिपब्लिक में। उसी तरह से रिपब्लिक में जो शिक्षा का सिद्धांत दिया वह भी तत्कालीन समय में प्रचलित जो शिक्षा की योजनाएं थी उन शिक्षा पद्धतियों का प्लेटो ने विस्तार से अध्ययन किया, उनके गुणों को देखा और उन पद्धतियों के गुणों को समाहित करते हुए अपनी शिक्षा योजना दी। प्लेटो के समय में वहां पर जो शिक्षा पद्धति प्रचलित थी वो दो तरह की थी यूनान में। एक तो एथेंस की शिक्षा पद्धति थी और एक स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी। दोनों ही शिक्षा पद्धतियां अपने आप में अलग अलग थी, दोनों में गुण थे और दोनों में दोष थे। एथेंस की शिक्षा पद्धति व्यक्ति का निजी कार्य शिक्षा को माना जाता था, परिवार का कार्य शिक्षा को माना जाता था और शिक्षा पर राज्य का कोई दायित्व नहीं था। व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता था। यह एथेंस की शिक्षा पद्धति थी। उस एथेंस की शिक्षा पद्धति में शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास पर बहुत जोर था, किंतु राज्य की प्रकृति और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप वह शिक्षा नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, वो व्यक्ति का निजी कार्य समझा जाता था। दूसरी तरफ स्पार्टा की शिक्षा थी। स्पार्टा विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था और इस कारण से वहां पर शिक्षा पूरी तरह से राज्याधीन थी। 7 वर्ष का होते ही बच्चे को राज्य को सौंप दिया जाता था और राज्य ही उसे शिक्षा देने का कार्य करता था। और वहां के शिक्षा के पाठ्यक्रम में सैनिक शिक्षा को विशेष महत्व था, शारीरिक शिक्षा को विशेष महत्व था, क्योंकि वहां युद्धों के संचालन होते रहते थे, विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था, तो उसके अनुरूप वहां शिक्षा दी जाती है। अब यहां शिक्षा का पाठ्यक्रम संकुचित था क्योंकि शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तो बहुत श्रेष्ठ थी, किंतु मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण अपेक्षित था। तो दोनों ही शिक्षा व्यवस्थाएं जो प्लेटो के समय में प्रचलित थी, चाहे वो एथेंस की शिक्षा हो चाहे वो स्पार्टा की शिक्षा हो, दोनों में गुण थे, दोनों में दोष थे। प्लेटो ने दोनों शिक्षा पद्धतियों के गुणों को ग्रहण किया और अपनी एक शिक्षा योजना दी। तो अब हम बात करते हैं कि प्लेटो ने कौन सी शिक्षा पद्धति दी, उसकी शिक्षा योजना क्या थी। तो प्लेटो की शिक्षा योजना को हम दो भागों में बांट करके समझ सकते हैं। एक तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। दो भागों में प्लेटो की शिक्षा है। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सभी के लिए है और यह प्रारंभिक शिक्षा व्यक्ति की 6 से 20 वर्ष की आयु तक चलने वाली शिक्षा है। इस शिक्षा में संगीत, व्यायाम इसकी शिक्षा दी जाती है। 6 से 18 वर्ष तक संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। 18 से 20 वर्ष तक उसमें चारित्रिक निर्माण करने और शौर्य की बढ़ोतरी करने की दृष्टि से सैनिक शिक्षा दी जाएगी। तो ये 6 से 20 वर्ष तक की आयु की शिक्षा, जिसे उसमें प्रारंभिक शिक्षा है। उसके बाद की जो शिक्षा है वो उच्च शिक्षा है और उच्च शिक्षा सभी के लिए नहीं है। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सभी के लिए है, अनिवार्य शिक्षा है। और 20 वर्ष की आयु के बाद एक परीक्षा की व्यवस्था प्लेटो करता है, एक परीक्षा होगी और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे
वे ही उच्च शिक्षा के अधिकारी होंगे। जो उसमें असफल रह जाएंगे वो उत्पादक और सैनिक वर्ग के योग्य होंगे, वो उस वर्ग के अधीन जाएंगे। 20 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएंगे। अब ये जो उच्च शिक्षा है ये भी 2-3 भागों में बटी हुई। 20 से 30 वर्ष की अवस्था तक की शिक्षा, 30 से 35 वर्ष की अवस्था तक की शिक्षा और 35 के बाद 15 साल का व्यवहारिक प्रशिक्षण। ये प्लेटो की पूरी शिक्षा योजना है। देखिएगा प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा मैंने अभी आपको बताया 6 से 20 वर्ष तक, और उसका उद्देश्य क्या है? ये जो प्रारंभिक शिक्षा है इसका उद्देश्य है भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना, यानी एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना। ये इस प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य है। और इसके पाठ्यक्रम में 2 हिस्सों में बांट करके प्लेटो पाठ्यक्रम बता रहा है। एक 6 से 18 वर्ष जिसमें संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी, एक 18 से 20 वर्ष जिसमें साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा दी जाएगी। ये प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा। दूसरा मैंने बताया उच्च शिक्षा, ये राज्य के शासक और संरक्षण करते हैं। मैंने आपको भी बताया कि 20 वर्ष की अवस्था तक की प्रारंभिक शिक्षा के बाद परीक्षा होगी, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले ही उच्च शिक्षा के अधिकारी होंगे, सभी नहीं होंगे। अब ये जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं वो राज्य के शासक और संरक्षक पद बनने के अधिकारी हैं, और स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से उच्च शिक्षा देने का अधिकार है। अब इसका पाठ्यक्रम क्या है? गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन, ये 10 वर्ष की उच्च शिक्षा में शामिल है। अब इसके बाद 30 वर्ष की आयु में फिर एक परीक्षा होगी। जो इसमें असफल होंगे, यानी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा ली पर उच्च शिक्षा 10 वर्ष तक की ली, 30 वर्ष की आयु के बाद जो परीक्षा हुई उस परीक्षा में जो असफल हो गए वे राज्य के साधारण अधिकारी बनेंगे। और जो 30 वर्ष की आयु के बाद जो परीक्षा होगी उसमें जो सफल होंगे उनके लिए आगे 5 साल की और शिक्षा होगी, और वो जो 30 से 35 साल की शिक्षा होगी उसमें गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की विशेष शिक्षा दी जाएगी। गणित प्लेटो का बहुत प्रिय विषय था। जैसा मैंने आपको उसके जीवन परिचय को समझाते समय बताया था कि जो उनकी अकादमी थी, शिक्षणालय था, उस पर भी लिखा हुआ था कि ज्यामितीय के ज्ञान के बिना प्रवेश निषेध है। तो गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की विशेष शिक्षा 30 से 35 वर्ष की आयु तक दी जाएगी, और इसमें भी द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल होगा। जो ये 35 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण कर लेंगे उनको अभी तक व्यवहारिक ज्ञान तो हुआ ही नहीं, ऐसा प्लेटो मानता है। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान के लिए अगले 15 वर्षों तक, यानी 35 से 50 वर्ष की आयु तक उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरेंगे, वे खरे उतरने वाले, लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले ही प्लेटो की संपत्ति में शासक बनने के अधिकारी हैं। ये प्लेटो की पूरी शिक्षा योजना है। यानी प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से एक आदर्श शासक की प्राप्ति करना चाहता है और समाज में न्याय की स्थापना करना चाहता है। प्लेटो मानता है कि उसकी शिक्षा क्या है, तो स्वयं प्लेटो के शब्दों में मानसिक व्याधि की मानसिक औषधि शिक्षा है, ऐसा प्लेटो मानता है। फिर प्लेटो की जो पूरी शिक्षा योजना हमने देखी, उस पूरी शिक्षा योजना की विशेषताओं पर यदि हम नजर डालने की कोशिश करें तो कुछ बिंदुओं में हम उसे स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो शिक्षा राज्य नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो ने राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात कही। दूसरा, इसका उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी तरह का विकास करना। यानी प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। ये इसकी दूसरी विशेषता। और इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? न्याय की प्राप्ति और एक आदर्श राज्य की स्थापना। ये प्लेटो की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य माना गया है। फिर इसकी जो शिक्षा है उसकी ये भी विशेषता है कि उसने 2 भागों में बांट करके इस शिक्षा का उल्लेख किया है, एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। और ये जो विभाजन है प्लेटो का प्रारंभिक और उच्च शिक्षा वाला, एक पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है और वैज्ञानिक आधार पर ये विभाजन उसके द्वारा किया जाता है।
फिर प्लेटो की जो शिक्षा है वह शिक्षा योजना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लागू की गई है। इसमें धर्म और नैतिकता को भी उचित स्थान दिया गया है और सुशासन के लिए शासकों के शिक्षण पर बल इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया है। और शिक्षा कोई कुछ सालों तक चलने वाली नहीं, सतत चलने वाली, आजीवन चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा प्लेटो मानता है। तो इस अंक में हमने देखा प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था क्या है, प्लेटो के समय में तत्कालीन प्रचलित एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा क्या थी और उस शिक्षा के गुणों को ग्रहण करते हुए प्लेटो ने कौन सी शिक्षा व्यवस्था दी और उसकी विशेषताएं क्या है। अगले अंक में हम प्लेटो की शिक्षा की आलोचनाएं, उसका महत्व और प्लेटो के साम्यवाद के संदर्भ में विचार करेंगे।